तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर में क्या सब्सटेंस है? मास, और ऑक्यूपाई करता है स्पेस। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। उसमें कैसे पार्टिकल्स रहते हैं? टिनी। तो मैटर ये है कि वो मास सब्सटेंस, मैटर हैज द सब्सटेंस मास ऑक्यूपाई करता है और स्पेस। ओके। एंड मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। उसमें कैसे पार्टिकल्स होते हैं? टिनी। जैसे एक नोटबुक है, उसका कोई ना कोई वजन होगा ही, और कहीं रखोगे तो वो पूरा स्पेस वो ले लेगी। और पेन भी वही। स्टार, मतलब इस दुनिया में आप भी मैटर हैं, क्योंकि आपका कोई ना कोई वेट होगा और आप कहीं बैठ जाएंगे तो आपकी वो जगह हो जाएगी। मतलब आप वहीं बैठे रहेंगे। जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक उस जगह पे कोई बैठ नहीं सकता। चैप्टराइज ऑफ पार्टिकल्स, दे आर कंटिन्यूअस मूविंग। वो कंटिन्यूअस मूविंग करते रहते हैं। ओके। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। उसमें स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, सब चीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। पार्टिकल्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स कहाँ पोजेस करते? काइनेटिक एनर्जी में। एज द मैटर राइज पार्टिकल्स फॉनी पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। उसके पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं? फास्टर। जैसे उसके पार्टिकल्स मूव फास्टर करते हैं। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब पढ़ेंगे मूवमेंट इज। ओके। मिनिमम इन सॉलिड मूवमेंट रहता है, मिनिमम, और मोर देन लिक्विड में ज़्यादा रहते हैं। और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम सॉलिड में कम रहता है, ठीक है, मतलब सॉलिड में कम रहता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहता है, और गैस में सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम ऑफ सॉलिड। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ रहता है? मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, नेग्लिजिबल इन गैसेस। ओके। स्टेट ऑफ मैटर कितने स्टेट के होते हैं? 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का सॉलिड का डिफिनेट शेप होता है, मतलब एक ही शेप रहता है। अब ये जैसे पेन है, पेन का एक ही शेप रहेगा ना, उसको तुम ऐसे कुछ बना तो नहीं सकते। और वो रिजिड होता है और इनकम्प्रेस। उसको तुम दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। और डिफिनेट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम भी डिफिनेट होता है। ओके। और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज डिस्ट्रिक्ट होती हैं। और वही बात लिक्विड में, तो इसमें डिफिनेट शेप नहीं होता है, इसमें नो डिफिनेट बाउंड्रीज होते हैं। और ये फ्लूइड करता रहता है, मतलब पानी जो है वो बहता रहता है ना, वैसे वही बहने को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इसका कंप्रेसिबल लो रहता है, और ये डिफाइंड वॉल्यूम में भी रहता है। और ये नो डिफिनेट से, मतलब हवा एक ही जगह रहती है, कहीं भी उड़ के जा सकती है। नो डिफिनेट बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है। फ्लूइडली,
ये बह सकती, कहीं भी जा सकती है ना, वही चीज़ ये है। हाई कंप्रेस, इसको तुम दबा सकते हो, जैसे हाथ से किसी भी चीज़ को कहीं भी दबाओगे तो उसमें हवा होगी, क्योंकि आप सांस किससे ले रहे हो, ऑक्सीजन से। नो डिफिनेट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम डिफिनेट नहीं होती। तो यहाँ तक आगे समझ में। अब पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, पहले पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, फिर बाय चेंजिंग प्रेशर। सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। ये क्या चेंज करते हैं, टेम्परेचर। और गैस, लिक्विड और सॉलिड क्या चेंज करते हैं, प्रेशर। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेटल्स टू फ्रॉम लिक्विड। जो टेम्परेचर होता है वो सॉलिड मेटल से बना होता है, और लिक्विड एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग। और लिक्विड और एटमॉस्फेयर प्रेशर हैं उसके, ठीक, तो वो इज कॉल्ड मेल्टिंग, उसे ही मेल्टिंग कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन, the amount of heat required to change 1 kg solid into liquid। जो अमाउंट होता है हीट का वो चेंज करता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में। ओके, जैसे 1 kg ये सॉलिड है ना, तो इसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर देगा। ओके, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which a liquid boil to from vapor at atmosphere pressure called the boiling point। जो टेम्परेचर होता है वो लिक्विड को बॉइलिंग करता है, मतलब पानी को बॉइलिंग करता है, और वेपर्स एंड एटमॉस्फियर इस पर प्रेशर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, लेटेंट हीट ऑफ evaporation, the amount of 1 kg required to change 1 kg liquid into gas। उसमें देखो क्या था कि 1 kg हीट को द अमाउंट ऑफ, उसमें था द अमाउंट ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना था। अब इसमें 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करना है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैस, उसको गैस में चेंज करना है। थर्ड पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सब्लिमेंटेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली द वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग without passing through the liquid state called supplementary। जो चेंज करे सॉलिड की डायरेक्शन और वेपर को हीट करे और वेपर इनटू सॉलिड कूलिंग हो, और पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, पासिंग क्या हो, लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। एग्जाम्पल के तौर पे कैंपोहर, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेपथलीन बॉल्स। ओके, नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर, इट वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर। आप सिलेंडर की गैस जो है कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर है उसकी गैस आप कंप्रेस कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस, द फाइनली गैस इज गैस फिल्ड। फर्स्ट पढ़ेंगे एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दिख रहा है ना आपको, ये गैस का है,
ये लिक्विड का है और ये क्या है, सॉलिड का। इसमें देखो कम है, ये चीज़ देखिए, इसमें देखिए इतना कम है, इसमें ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। समझ गए? अब पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इट इज़ अ सरफेस polynomial in which the liquid change into vapors at any temperature below its boiling point. It's called evaporation. जो उसका सरफेस होता है वो पॉलिनोमियन को लिक्विड में चेंज करता है इनटू वेपरेशन एनी टेम्परेचर, वेपरेशन करता है एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो फर्स्ट है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ वाइंड। ओके, अब पढ़ेंगे इवेपोरेशन ऑलवेज काजेस कूलिंग। इट कूलिंग caused by evaporation is called on the fact। जो कूलिंग करता है इवेपोरेशन के बेस्ड को, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट। दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेशन, वो बात कर रहे हैं लिक्विड इवेपोरेशन टेक लेटर हीट, मतलब लेटर बाद में हीट होता है। वेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑफ लूजिंग हीट गेट कूल। वेपरेशन सराउंडिंग करता है लूजिंग हीट को और फिर क्या बनाता है, गेट कूल हो जाता है। ओके, तो सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।